हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट अगला क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज और इस क्लास के माध्यम से हम लोग बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस और बोलने के लिए जो भी सेंटेंस होगा बहुत ही खास होगा, बहुत अच्छा होने वाला है आज दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग सब मिलकर जानते हैं, इस क्लास को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो भी मिलेगा आपको यहाँ पे उसको आपको सबसे पहले तो उतारना है, और उतारने के बाद हमारे साथ में आपको क्या प्रैक्टिस भी करना है। तो दोस्तों, और जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं, पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि क्या है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपको बताया पिछले क्लास में जो कुछ भी दिए हैं, तो आप उसको हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर उसको क्या करते होंगे, 3 टाइम्स रिविजिंग करके आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में फैमिली के साथ, या अगर कहीं किसी जगह पे यदि आपको ज़रूर लगता है तो आप क्या करते होंगे, इसको इस्तेमाल करते होंगे दोस्तों। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज स्ट्रक्चर नंबर 5 के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो दोस्तों चलिए स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। यदि आप नए हैं तो सर दोस्तों, आप मेरा पहले से स्टार्टिंग वीडियो से ही आप क्लास कीजिए, मतलब उसको भी देख लीजिएगा साइड से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, जिससे क्या हो, आपको क्लास समय पर स्टार्ट होने से पहले आपको क्या हो सके, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए हम स्ट्रक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या है दोस्तों? आई एम ट्राइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे बताए थे प्रीवियस क्लास में ही बता दिए हम। क्या दोस्तों कि वर्ब का 5 रूप होता है। कौन कौन? चलिए एक बार फिर से रिकॉल करवा दें जो नए स्टूडेंट है उसके लिए, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन सा फॉर्म का प्रयोग करना है? पहला रूप का प्रयोग करना है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है दोस्तों। तो आई एम ट्राइंग प्लस टू प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म दोस्तों? तो फर्स्ट फॉर्म। तो या ये भी है, ये इसका स्ट्रक्चर है 5 का, ये स्ट्रक्चर है, या यही के इसके बदले में ये वर्ब के जगह पे क्या आ सकता है दोस्तों? नाउन भी आ सकता है, एट नाउन भी आ सकता है दोस्तों। देखिए, या और करके ये स्ट्रक्चर है, या तो ये इससे काम चलाएंगे, या तो कहीं कहीं पर ये इसका भी प्रयोग करना जरूरी पड़ जाता है दोस्तों। तो क्या है? आई एम ट्राइंग प्लस एट और नाउन। जैसे कि पहले स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 4 में भी आपको बताए थे कि एडजेक्टिव के बाद जगह के बाद अगला स्ट्रक्चर में बताए थे कि नाउन भी आ जाता है। एक छोटा सा एरिया के लिए, छोटा सा हिस्सा, मतलब कोई भी पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा कस्बा, गाँव यानी विलेज, इस सभी चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऐड का। और बड़ा शहर को दिखाने के लिए क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे रहते हैं, बड़ा शहर में रहते हैं तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं, और छोटा सा मोहल्ला में कहीं पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बा में रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं नाउन से पहले। क्लियर दोस्तों? यानी यहाँ पे ऐड से, नाउन से पहले ऐड का प्रयोग करना है। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर हो गया आई एम ट्राइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? इसी का दूसरा रूप क्या है दोस्तों? आई एम ट्राइंग प्लस एट नाउन। क्लियर दोस्तों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते, जैसे चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है टू का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे देखिए, आई एम ट्राइंग टू फिनिश माई वर्क अर्ली कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? आई एम ट्राइंग टू फिनिश माई वर्क अर्ली कहने का मतलब क्या? मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने काम को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, यानी सवेरे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्या बोला? आई एम ट्राइंग टू फिनिश माई वर्क अर्ली का मतलब अपने समय से पहले, अपने समय में ही इसको समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? दूसरा क्या है दोस्तों? आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू यानी आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू का मतलब क्या दोस्तों? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा था। यानी मान लीजिए आप किसी को मदद करना है और वो यदि बोल दे आपको कि नहीं हम ठीक है, मतलब हमको नहीं मदद चाहिए, तो आप उसको ये बोल सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा था। ऐसे बात हम लोग बोलते ही हैं, जहाँ कहीं भी ज़रूर पड़ जाता है, किसी को मदद करना चाहते हैं पर वो अपने से कर लेता है या अपने से हो जाता है उसको, तो क्या बोलते हैं हम? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा था। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू।
क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए आप भी हमारे साथ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। यानी इसका मतलब क्या होगा, मैं तो सिर्फ आपके मदद करना चाह रहा था। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। यानी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, मैं इसको, इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं तो सिर्फ अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। यानी इसको हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं क्या, मैं तो सिर्फ अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे दोस्तों, मैं अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर दोस्तों। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी में बोलना चाह रहा हूँ। ये भी आप बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर दोस्तों। इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा साथ में, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या दोस्तों, मैं अंग्रेजी में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको यदि सीखना है तो हमारे साथ भी बोलिएगा। चलिए, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश। दोस्तों डिश का मतलब क्या होता है, कोई स्टूडेंट, एनीबॉडी। दोस्तों यहाँ पर डिश का मतलब क्या होगा, बर्तन यानी थाली। अब थाली का हम लोग क्या बोलते हैं, डिश का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, तो थाली को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिश। तो चलिए दोस्तों, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश, मैं तो सिर्फ एक नया थाली लेने की कोशिश कर रहा हूँ या लेना चाह रहा हूँ। मैं एक नया थाली लेना चाह रहा हूँ या लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ एक नया थाली लेने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं एक नया थाली लेने की कोशिश कर रहा हूँ या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश। क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश, एम ट्राइंग अ न्यू डिश। या दोस्तों आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश दोनों बोल सकते हैं, जो कि पहले भी आपको बताया है कि आई एम अलग करके बोलिए या एक साथ बोलिए। आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश, यानी मैं तो सिर्फ एक नया थाली लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, आप थाली दुकान पे जाते हैं, थाली लेना है यानी डिश लेना है, तो आप देखते रहते हैं, तो कोई पूछ देता है थाली लेना है क्या, तो आप बोलते हैं उनको, मैं तो सिर्फ एक नया थाली लेने की कोशिश कर रहा है, यानी देख रहा हूँ, हो सके तो ले लेंगे। तो उस समय मैं तो सिर्फ एक नया थाली लेने की कोशिश कर रहा हूँ या चाह रहा हूँ, लेना चाह रहा हूँ। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम ट्राइंग अ न्यू डिश। नेक्स्ट आगे, जैसे दोस्तों कोई काम जैसे है और आपको कोई बोल रहा है करने के लिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं, मैं मजबूर हूँ। किसी के मतलब प्रेशर में आकर, किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई बोल रहा है कोई चीज़ और वो आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या बोलते हैं, मैं मजबूर हूँ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं मजबूर। यानी आपसे कोई मदद मांग रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, तो हिंदी में तो बोलते हैं मैं मजबूर हूँ, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो चलिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम हेल्पलेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम हेल्पलेस। क्या बोलेंगे, आई एम हेल्पलेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम हेल्पलेस, यानी मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर। जैसे आप किसी काम को आपको कोई काम करने के लिए बोलते हैं, आप नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उस समय क्या बोलते हैं, आप उनका मदद नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम हेल्प। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, मैं मजबूर हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम हेल्पलेस। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम हेल्पलेस। क्या बोलेंगे, आई एम हेल्पलेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मुझे मजबूर किया गया, यानी मान लीजिए आप कोई किसी बात के लेकर आप नहीं आपको कोई करने दे रहा है, आप ऊपर से प्रेशर है, आपसे बड़ा या सीनियर या कोई भी आपको प्रेशर डाल दिया है, बोल दिया कि नहीं बताना है किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरे को, या कोई भी बात को, तो आप क्या बोलते हैं, यदि उसको नहीं बताना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं मुझे मजबूर किया गया, या आपको कोई ज़बरदस्ती, जैसे आप मूवी में दोस्तों देखते ही होंगे कि सीधे कान के पीछे क्या करता है, गन भिरा देता है और उस समय क्या करता है, बैंक लूट लेता है, कोई भी कहीं पे भी कुछ छीन लेता है। तो दोस्तों क्या होता है, अंडर प्रेशर में होता है, वो किसी के प्रेशर में आकर क्या कर देता है, अपना पैसा जो कुछ भी होता है वो दे देता, अपने आप उनको सौंप देते हैं, क्योंकि उसको जान का डर रहता है दोस्तों। तो कहने का मतलब किसी चीज़ के प्रेशर में आकर जो काम होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे मजबूर किया गया। तो देखिए दोस्तों, मुझे मजबूर किया गया कि इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा, आई वॉज फोर्स्ड, यानी आप पे कोई फोर्स लगा रहा है, आप पे कोई
प्रेशर जनरेट कर रहा है, बल लगा रहा है, जिसके दबाव में आकर हम या आप या कोई क्या कर देते हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी काम को, तो हम लोग क्या बोलते हैं बाद में, मुझे मजबूर किया गया, यानी किसी ने किसी चीज़ को लिए उसको नहीं बोलने के लिए माना किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई वॉज फोर्स्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज फोर्स्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई वॉज फोर्स्ड दोस्तों, यानी मुझे मजबूर किया गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वॉज फोर्स्ड। फोर्स्ड यानी फोर्स, FORC, फोर्स मतलब बल होता है, और इसी का थर्ड रूप है फोर्स्ड। फोर्स्ड, क्लियर दोस्तों। या इसी को आप दूसरा तरीका से बोलना चाह रहे थे, एक और सेंटेंस आपको सामने में दे रहे हैं हम, क्या है, आई वॉज कंपेल्ड। क्या बोलेंगे, आई वॉज कंपेल्ड, यानी इसी को दो तरह से, यानी मुझे मजबूर किया गया, इसको आप दो तरीका से बोल सकते हैं दोस्तों। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई वॉज फोर्स्ड। क्या है दोस्तों, आई वॉज फोर्स्ड, और दूसरा क्या है दोस्तों, आई वॉज कंपेल्ड। आई वॉज कंपेल्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई वॉज कंपेल्ड, आई वॉज कंपेल्ड। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अब दो, इस सेंटेंस को आप दो तरीका से बोल सकते हैं, मुझे मजबूर किया गया, आई वॉज फोर्स्ड, दूसरा है आई वॉज कंपेल्ड। दोनों का मतलब सेम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कीजिए और बोलिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, मैंने यह मजबूरी में किया। जैसे आप कोई काम को कर लेते हैं और बाद में जब आपको कोई पूछता है कि ये काम क्यों किया तुम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के मजबूरी में करते हैं, तो उस समय हम लोग बाद में उसको बताते हैं कि यह मैंने यह मजबूरी में किया। तो इस मैंने यह मजबूरी में किया कि मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, आई डिड इट अंडर कंपल्सन। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई डिड इट अंडर कंपल्सन। क्या बोलेंगे, आई डिड इट अंडर कंपल्सन, यानी मैंने यह काम मजबूरी में किया, मैंने यह काम मजबूरी में किया। जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि किसी को किसी चीज़ का ज़रूरी है और उस चीज़ को नहीं खोना चाहता है, फिर भी उसको मतलब उस दूसरे चीज़ को उसको बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, अपना कीमती सामान जिसको नहीं खोना चाहता उसको भी क्या करता है, उसको खोना पड़ता है। तो दोस्तों वो क्या कर रहता है, उसका मजबूरी रहता है, क्योंकि उसके दूसरे जो उसको ज़रूरी है उसके बिना भी उसको मतलब नहीं हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, मजबूरी में आकर क्या करता है, अपना कीमती सामान या जिसको नहीं खोना चाहते हैं उसको खोना पड़ता है उनको। जैसे मान लीजिए बहुत सारा मतलब लेडीज़ लोग क्या करते हैं, अपना गहना कहीं पर गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, रुपया का ज़रूरत है, रुपया ले लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, उसका मजबूरी होता है या उनका मजबूरी होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उसको अपना गहना कीमती चीज़ होता है, कीमती चीज़ उसको कहीं पर रखना पड़ता है, जिसके बदले में उसको रुपया मिलता है दोस्तों। तो नेक्स्ट यानी आई डिड इट अंडर कंपल्सन, इसका मतलब क्या होता है, मैंने यह मजबूरी में किया। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई डिड इट अंडर कंपल्सन। नेक्स्ट है, अरे आप आइए नम। इसका मतलब कहने का मतलब कोई आने वाला है यहाँ पे, मान लीजिए आपके घर पे कोई आने वाला है, तो या आप कॉल से बात कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या बोलते हैं, अरे आप आइए ना, यानी आपका स्वागत है, आइए। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेल्प योर सेल्फ। क्या बोलेंगे दोस्तों, हेल्प योर सेल्फ। अरे आप आइए ना, जैसे कोई आना चाह रहे हैं, आपको कॉल करके पूछ रहे हैं, तो उस समय आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, हेल्प योर सेल्फ, यानी आपका स्वागत है, आइए, हेल्प योर सेल्फ। क्या बोलेंगे दोस्तों, हेल्प योर सेल्फ। और नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, उसे बिठाओ, यानी उसे बिठाओ का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई आया है उसको बिठाना है, तो आप बोल सकते हैं मेक हिम सिट, यानी उसे बिठाओ, मेक हिम सिट। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेक हिम सिट। नेक्स्ट है दोस्तों, उसे बाहर बिठाओ, यानी कोई आदमी आया है उसको क्या आप बोल सकते हैं कि बाहर बैठने के लिए, तो उसको किसी से बोलना है आपको, तो आप बोल सकते हैं कि उसे बाहर बिठाओ। इसके लिए क्या सेंटेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों, मेक हिज सीट आउटसाइड, यानी उसको सीट बगल में दे दीजिए, बैठा दीजिए। क्या दोस्तों, उसे बाहर बिठाओ, मेक हिज सीट आउटसाइड। जैसे दोस्तों आप कोई काम में बिजी है और कोई आपको बाहर मिलने के लिए आ गया, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब अपने आदमी से बोल सकते हैं कि जाकर बोलो कि उनको मतलब उसे बाहर बिठाने के लिए उनको बोल दिया जाता है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों इंग्लिश में, मेक हिज सीट आउटसाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेक हिज सीट आउटसाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेक हिज सीट आउटसाइड। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, उसे खड़ा करो। जैसे कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी आदमी है, यदि आप वहाँ पे कोई बच्चा है मान लीजिए और वहाँ पे गलती से कोई गलत जगह पे बैठ गया है, तो दोस्तों डायरेक्ट क्या बोलते हैं, उसे खड़ा करो, यानी उसको खड़ा करो। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसे खड़ा करो। तो दोस्तों ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप इसको इंग्लिश में प्रयोग करके बोल सकते हैं कि मेक हिम स्टैंड। क्या बोल सकते हो दोस्तों, मेक हिम स्टैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, मेक हिम स्टैंड।
तो उसे खड़ा करो। इसका सेंटेंस इंग्लिश में क्या क्या बोलना है दोस्तों, मेक हिम स्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों क्या है, उसने मुझे इंतज़ार कराया। जैसे किसी चीज़ के लिए आपको कोई बोल दिया कि यहाँ पे वेट कीजिए और वो मतलब थोड़ा ज़्यादा लेट करके आए, तो जैसे आप क्या बोलते हैं, उसने मुझे इंतज़ार कराया। क्या बोलते हैं दोस्तों कि उसने मुझे इंतज़ार कराया। तो दोस्तों इसके लिए ऐसे इंग्लिश में क्या बोलिएगा आप, ही मेड मी वेट, ही मेड मी वेट। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप दोस्त के साथ जा रहे हैं और वो बोलते हैं कि थोड़ा देर वेट करो, हम आ रहे हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस के लिए आप क्या, कौन सा सेंटेंस, इंग्लिश में क्या सेंटेंस का प्रयोग कीजिएगा, ही मेड मी वेट, ही मेड मी वेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उसने मुझे इंतज़ार कराया, उसने मुझे इंतज़ार कराया कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, ही मेड मी वेट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है, रुको थोड़ा। जैसे कोई जा रहा है कहीं पे, आपको बोला कि चलना है, तो आप जैसे आपको भी जाना रहता है तो क्या बोलते हैं, रुको थोड़ा। तो रुको थोड़ा को यदि आप इंग्लिश का सेंटेंस आपके पास रहेगा तो आप उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, वेट अ बाइट। क्या बोलेंगे, वेट अ बाइट। क्या बोलना है दोस्तों, वेट अ बाइट। क्या बोलना है दोस्तों, वेट अ बाइट, यानी रुको थोड़ा। रुको थोड़ा कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, वेट अ बाइट। क्या बोलना है दोस्तों, वेट अ बाइट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की ओर दोस्तों क्या है, वहाँ पर खड़े हो जाओ। कोई आया है और किसी को बताना है यहीं से जो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर खड़े हो जाओ। क्या बोलते हैं दोस्तों, वहाँ पर खड़े हो जाओ। या कोई बच्चा है या किसी को बोलना है कि आप वहाँ पे खड़े हो जाओ, कहीं कोई डायरेक्शन, कोई स्थान पे बोलना है खड़ा होने के लिए, तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, वहाँ पर खड़े हो जाओ। कि इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, स्टैंड ओवर देयर, स्टैंड ओवर देयर। क्या बोलेंगे, स्टैंड ओवर देयर। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टैंड ओवर देयर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों क्या है, एक नज़र देखना। जैसे आप किसी चीज़ को किसी को बोलते हैं देखने के लिए, तो क्या बोलते हैं, एक नज़र देखना, एक नज़र देखना। यानी आप किसी तरह बोलते हैं देखने के लिए, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेक अ लुक। क्या बोलेंगे दोस्तों, टेक अ लुक। एक नज़र देखना क्या बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों, टेक अ लुक। क्या बोलेंगे, टेक अ लुक। क्या बोलेंगे दोस्तों, टेक अ लुक। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आ गई। यानी कहने का मतलब क्या, मैं आ गई। जैसे कोई बोलते रहते हैं कि कब आओगे, मतलब कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, मैं आ गई। क्या बोलते हैं, मैं आ गई। यानी पहुंचने वाला रहते हैं तो आप बोल सकते हैं मैं आ गया या मैं आ गई। तो इसके लिए दोस्तों क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हियर आई एम। क्या बोलेंगे, मैं आ गया या मैं आ गई। इसके लिए आप अपने अनुसार प्रयोग कीजिएगा, मैं आ गया या मैं आ गई। तो हियर आई एम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हियर आई एम। क्या बोलेंगे दोस्तों, मैं आ गया मैं आ गई। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हियर आई एम। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, मुझे और दिखाओ। जैसे कोई चीज़ आप देखें और आपको एक बार देखने से मतलब और देखने का मन कर रहा है, तो दोस्तों आप बोलते हैं ना, मुझे और दिखाओ। बोलते हैं ना, जैसे दुकान पर जाते कोई सामान लेने के लिए और देखते हैं एक दो सामान, और यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या बोलते हैं शॉपकीपर से, दुकानदार से, कि मुझे और दिखाइए, और प्रोडक्ट दिखाइए, और दूसरा और सामान दिखाइए। यानी अब जो कलर लेना चाहते हैं, जो सामान जो जिस तरह का लेना चाहते हैं, आपको उसमें पसंद नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, और दिखाओ। तो और दिखाओ को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शो मी मोर। क्या बोलेंगे, शो मी मोर। क्या बोलेंगे दोस्तों, शो मी मोर। तो आप ध्यान रखिएगा, मुझे और दिखाओ का इंग्लिश क्या होगा, शो मी मोर। क्या बोलेंगे, शो मी मोर। नेक्स्ट दोस्तों है, जैसे कोई काम के लिए ढूंढते रहते हैं, कोई काम करने के लिए इधर उधर भटकते हैं या नहीं करते रहते, तो कोई बोलते हैं नौकरी ढूंढ लो। क्या बोलते हैं दोस्तों, नौकरी ढूंढ लो। तो नौकरी ढूंढ लो जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में यदि बोलना है तो क्या बोलेंगे, फाइंड अ जॉब। क्या बोलेंगे, फाइंड अ जॉब। यानी नौकरी ढूंढ लो का इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, फाइंड अ जॉब। यानी कोई एक नौकरी ढूंढ लो, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड अ जॉब। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, बस चले जाओ। जैसे आप अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा बातचीत कर लिए किसी से, या बहुत मतलब कहीं पे मिलना था और मिल लिए, तो अब जो लास्ट में क्या बोलते हैं, बस चले जाओ। तो बस चले जाओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जस्ट गो अवे। यानी अब बस करो, अब बस हो गया, अब हो गया, बहुत बात किए, अब चले जाओ। तो ये इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बस चले जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जस्ट गो अवे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जस्ट गो अवे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जस्ट गो अवे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जस्ट गो अवे। यानी बस चले जाओ, यानी अब हो गया, बहुत ज़्यादा बात कर लिए, अब चले जाओ। तो इंग्लिश में प्रयोग करना क्या दोस्तों, जस्ट गो अवे। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों क्या है, जल्दी मिलते हैं। जैसे आप कोई जाते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं। यानी बस अब चले जाओ,
जल्दी मिलते हैं, यानी फिर से जल्दी कभी मिलेंगे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी यू सून। क्या बोलेंगे दोस्तों? सी यू सीन। क्या बोलेंगे? सी यू सीन, सी यू सीन, सी यू सीन, यानी जल्दी मिलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? सी यू सीन। क्या बोलेंगे? सी यू सीन। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अच्छा मतलब सेंटेंस दिए इस क्लास के माध्यम से दोस्तों। तो आप ज़रूर इसको क्या कीजिए, अपनी कॉपी में इसको अच्छा से नोट कर लिए होंगे दोस्तों। और इसको क्या करना है? 3 टाइम्स क्या करना है? रीड करना है। 3 टाइम्स रीड करने के बाद क्या करना है? रेगुलर, यानी रेगुलर बेसिस पे इसको क्या करना है? रिविजिंग करते रहना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको रिविजिंग करते करते याद ही हो जाएगा। जब दोस्तों याद हो जाएगा और आप बोलते रहेंगे समय समय पर, और पर डे यदि आप इसको यूज करते हैं, बोलते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आपको टाइम प्रैक्टिस होगा तो जहाँ भी आपको उपयोग जरूरी लगेगा वहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि नए स्टूडेंट है तो, जिससे कि मेरा आने वाला नए ऐसे ही वीडियो को मतलब अपडेट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए, जिससे कि आपका किसी भी तरह का क्लास आपको मिस ना हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते जल्दी। थैंक यू दोस्तों।